बहुत सानू फायदा दे रहा है, बहुत मेहर कर रहा गोरखनाथ। उस तो बाद गुग्गा पीर है, बहुत तगड़े फायदे होंगे इतने। आपो ऐटोमैटिक ही मेला चालू हो रहा है। भाई जी ये जरा गांव पोड़का के अंदर जो मेला है पिछले कितने सालों से मनाया जा रहा है? ये जी बहुत पुराना मनाई है, पुराना मनाईदा है। हाँ 100-150 साल का चलता है, पीढ़ियां चलती दुकान अभी लगने लगी है। भाई जी सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, ये जो गोगा मेडी का मेला है इसको मेडी क्यों कहा जाता है? इस मेले को मेडी क्यों कहा जाता है? गोगा जी तो जो खुद आप एक भगवान थे और उसका साथ में मेडी नाम पड़ गया, इसको मेडी क्यों बोला जाता है? मेडी जी मैं तो ले रहा हूँ पिछों जहाँ परमल चले है भी परमल भी चले है अब पिछो। हाँ मेडी के नाम ही चले है, पीर जी की मेडी है भी हिसाब ही चले हुआ है। बटों चलेडी है, बकरियाँ चलेडी है, कण चलाईडी है, बट ईश्वर ने बेरो क्या चलाना। पीर जी की मेडी है गुग्गा मेडी तो जैसे ये गांव पोड़ के अंदर आपने बोला पिछले 150-200 साल से ये मेला चलते आ रहा है, और पीछे आप देख रहे हो जो गुरु का भंडारा व लंगर चल रहा है, ये हर साल ऐसे चलता है? हाँ मैं तो अब चलाने लगा जी 2-3 साल में, 2-4 साल में चलो हाँ तो 2001 तो भंडारा चली जाता है। तो बुजुर्गों जो आज का जो यूथ है अपना जो नशे के अंदर ग्रस्त हो ज़्यादा हो चुका है, आप जो इस मेले के ऊपर जो भक्तजन आए हैं दूर दूर से, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देते हैं नशा छोड़ो और शरीर बचाओ, यही संदेश है। नशा छड़न सवाल है, जैसे गोगा वीर को गोगा पीर बोला जाता है, गोगा पीर क्यों बोला जाता है? गोगा पीर पीर है, पीर ही सीगा समाधि लेने तो पीर बोलिया जाता है। यानी कि हिंदू विश्व हिंदू दे कोई संचालक है जी, वो कहते हैं जी इन्होंने गोगा पीर नहीं कहना चाहिए, गोगा वीर कहना चाहिए। नहीं होता फिर अड्डो अड्डी गल है, बोली है, कोई वीर कह लो कोई पीर कह लो, है तो पीर दा पीर ही। ये कहते जी इन्हों दे जिहड़ा पिछोकड़ है, इन्हों दा जिहड़ा मतलब परिवार सी वो सरसे नाल भी संबंध रखते सी, ये सच है? वो तो सानू इन्ना नहीं पता है, वडेरिया नू पता होगा, साडे कोले तो इन्नी जानकारी। भाई जी आप इस मेले के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेले के बारे में आज जो हर साल गोगा पीर का मेला लगता है, इस मेले में दूर दराजे से आकर भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आप उनको क्या मैसेज लगाना चाहोगे? इस मेले में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और ये मेला हर साल कितनी धूमधाम से मनाया जाता है? तो बहुत सालों मनाई चलने लग रही है, फायदो भी बहुत आने लग रही है, दूर दूर से यात्री है, बहुत फायदो आने लग रही है। इन सारी चीज़ को कष्ट कटे जी, सांप को सारी चीज़ों को कष्ट कटने लग रही है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं जो अपनी मन्नत मांगते हैं, हर इंसान की मन्नत पूरी होती है? हाँ जी पूरी हुए जी, इच्छा पूरी हुए जी। ठीक है भाई, धन्यवाद, मेहरबानी जी। साथियों पीछे आप देख रहे हो ये जो श्रद्धालु जो यात्री जो आए हैं, और ये पीर गुग्गा मेडी के जो मेले के अंदर आप देख रहे हो खीर पूड़े का जो लंगर चल रहा है, और श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा भावना से ये लंगर छक रहे हैं। तो ये हर साल बाबा का पिछले जैसे साथी बोला 150-200 साल से पहले 150-200 साल से ये मेला बहुत ही श्रद्धा भावना से मनाया जाता है। और आप पीछे देख रहे हो एक बार फिर खीर पूड़ियों का लंगर चल रहा है, और उस साइड हमारी बहनें और हमारी माताएं जो लंगर को पका रहे हैं, इधर जो हमारे भाई वो भी लंगर तैयार कर रहे हैं। तो ये जो मेला है ये पूरे का पूरा जो पोड़का गांव है साथ में मिलजुल कर ये मेला मनाते हैं। यहाँ पर जो धूना लगा है आपको उनके भी दर्शन दिखाएंगे। यहाँ पर जो धूना चल रहा है, गोरखनाथ जी का धूना जो चल रहा है, अंदर का आपको दर्शन दिखाएंगे। बाबा जी सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे जी जो मेला गुग्गा मेडी के मनाया जा रहा है पिछले कितने समय से मनाया जा रहा है? 2 साल से। 2 साल। तो आप इस गद्दी पर कितने सालों से सेवा कर रहे हो? 200 साल।
200 साल से कर रहे सेवा जी। तो बाबा जी जैसे यहाँ से दूर दूर से जलकर संगत आती है, तो यात्री आते हैं यहाँ पर आकर नतमस्तक होकर अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी जो मन्नतें बाबा जी पूरी करते हैं। बाबा जी आप ही करें, मानो कोई भी नहीं, जो चल किया भगवती दे दिया। तो आप जो यात्री चल के आए आते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? कोई संदेश को नहीं, मत टेक दियो, ठीक हुआ तो मत टेक जो ना फोड़ो, गलत पीछा ना लगाइयो, फिर ना पटियो, वही बात। सामने खोद रखी है मंदिरों में, इसमें दूर रहनी चाहिए। आवे तो मालिक करना लगा, बेकूना वालों करना, खुद मालिक ही करोगे बोलो तो। अब ये आप आजकल जो हुआ है अपना नौजवान है वो धार्मिक कार्य से दूर है, हाँ, उनको क्या कहना चाहते हो? वो उनको कहते हैं भाई धार्मिक कार्य में आओ, अच्छा लग बोलो। नहीं रहे। हाँ, लग रही आजकल और विचार हो रहे हैं बच्चों को, बच्चों ही लैंड में नहीं रहते। ठीक है बाबा जी, आपका धन्यवाद जी। ठीक है बाबा जी, यहाँ पर दरबार के अंदर जो गद्दी नशीन है, जो पिछले कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं, और जो उनके बेटे हैं वो हमारे साथ बिल्कुल अब खड़े हुए हैं, और अब उनसे बात करें कि जो ये गद्दी की सेवा है जो पिछले कितने सालों से चल रही है। और सबसे पहले भाई जी आपका धन्यवाद है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई जी सबसे पहले बात करेंगे, ये जो गद्दी है, ये आपने पहले हमारे को ऑफ कैमरा में बताया था कि ये गद्दी आपकी जो पारिवारिक पिछले कई पीढ़ियों से चल रही है। ये 7 पीढ़ी से, यानी कि 200 साल से ज़्यादा है। ये 200 साल से जो गद्दी आपके घर के अंदर ही है। हाँ जी। तो भाई जी एक और जानकारी लेंगे, जैसे ये पिछले 7 पीढ़ियों की आपने बात की है, ये अपनी मजबूरी बन जाती है लगातार गद्दी चलाने की, तो जहाँ एक रीत होती है जहाँ शौक होता है? ये हमारे बचपन से शौक पे हो जाता है। ये जिनकी हमारे गुरु पिताजी से ना, उनसे ही लगन हो जाती है। हर बार एक बच्चा जो सेवादार होगा ना, उसको ऑटोमेटिक लेके आ जाएंगे। कई बार ऐसे होता है, कई बार जैसे नहीं जैसे तो ये नहीं तो किसी की दबावत है, ना ही किसी की मजबूरी होती है। ये शौक यानी कि एक वो कहते हैं ना, बैराग होता है इसका। वैसे भाई जी आज के समय के अंदर जैसे अपना जो यूथ है पिछले 7 पीढ़ियों का वो टाइम देखा जाए और आज वाला टाइम देखा जाए, आज वाले के जो बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मोबाइलों के अंदर और गलत कामों के अंदर, नशे के अंदर ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन इस जो कलयुग के दौर में ये अपनी दादों परदादों की जो पीढ़ी को चलाना, ये इससे बढ़िया कामों की और नहीं सकता। ये एक बिल्कुल अपने समाज को बहुत ही बढ़िया मैसेज जाता है। इसके बारे में आप क्या क्या राय दोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नया युवा पीढ़ी है, नशे से दूर रहें, और जो भी परमात्मा का नाम है या कोई सत्संग है या कोई डेरा है, उनके शरण में जाए। भाई जी वैसे तो आज हम आए हैं पीर गुग्गा पीर जी के मेले के अंदर, लेकिन फिर भी जो आपने नशे की बात की, आपके इस पोटका गांव के अंदर कोई ना कोई भाजपा का, कांग्रेस का, कोई आज़ाद, कोई उम्मीदवार, कोई विधायक जरूर आया होगा। आपने कभी उनसे बात की कि हमारे समाज के अंदर जो इतना बड़ा जो नशे का सैलाब है, ये नशा कौन बेच रहा है, कौन बचा मतलब बिका रहा है, इससे कभी आपने बात की है? नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ तो आते हैं, सिर्फ मत्था टेकते हैं, सब चले जाते हैं। हमें किसी से नेता से नहीं मतलब है, ना ही किसी सरकार से मतलब है, हमें तो सब इसी से मतलब है। ठीक है भाई जी, कोई करना क्वेश्चन भाई जी? कर लो। भाई साहब जो गोगा वीर जी का थोड़ा सा इतिहास बताएं, जो नौजवानों को कईयों को पता ही नहीं है उनका इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखिए इतिहास जी, जरूर बताएं। इनका इतिहास ऐसा है कि बाबा गोरखनाथ जी थे, उनके बंगाल देश से आए थे, और उनकी जो सेवा है माता बाछल करती थी, और 12 साल तपस्या की, तब उन्होंने एक वरदान दिया था बाबा जहार पीर का। और ये सभी नौजवानों को कहना चाहूँगा कि इनका इतिहास सबसे बड़ा बहुत महत्वकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू भाई।